राजा था और उस पर ब्रह्मा की कृपा थी। फिर अजमेर से दिल्ली का राजा अपनी योग्यता के आधार पर बना। अपनी योग्यता के आधार पर बना। उसकी बैठक की छुट्टी कैसे होती है? उसके बैठक की छुट्टी कैसे होती? पृथ्वीराज चौहान है। वो पार्ट किसका है? पृथ्वी का राजा। उस समय 500 वर्ष पूर्व जो अमेरिका ईजाद हुई थी, वो अमेरिका का तो ज्ञान ही नहीं था किसी को। ऑस्ट्रेलिया जो 300-350 वर्ष पहले ईजाद हुई, ऑस्ट्रेलिया का भी ज्ञान मनुष्य के स्मृति पटल पर नहीं था। भारत ही विशेष था सारी दुनिया में। आज से 1000 वर्ष पहले जो विदेशी थे उनकी भी नजर भारत पर रहती थी, क्योंकि भारत में बहुत माल था। तो भारत के ऊपर राज्य किया माना सारी पृथ्वी के ऊपर राज्य किया। इस आधार पर पृथ्वी का राजा कहा गया। पहले अजमेर में राज्य करता था, उसका नाम है अजमेर। अज माने बकरा, मेढ़ माने मेढ़ा, भेड़ जिसे कहते हैं। जो भेड़ बकरियों का देश है उसका नाम रखा गया है अजमेर। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं रहे जो भेड़ बकरियों के मुआफिक एक भेड़ जिस रास्ते पर चल पड़ी उसी के पीछे चल पड़े। सच्चाई क्या है इस बात में बुद्धि नहीं लगाई। एडवांस ज्ञान क्या है इस बात में बुद्धि नहीं लगाई। मैं करने वाली जिस आधार पर चल पड़ी, मैं तो भेड़ बकरी करती है। गांधी जी भी कहते थे मैं राम राज्य स्थापन करूंगा, राम राज्य लाऊंगा। ब्राह्मणों की दुनिया का बेहद का गांधी जी कौन था? जो राम राज्य लाना चाहता था। उनके जो फॉलोअर हुए वो फॉलोअर अजमेर वासी कहे गए, भेड़ बकरियों की मुआफिक। उस अजमेर में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो ज्ञान का कंट्रोलर आया, जो यज्ञ के आदि में भी कंट्रोल करता था। जो प्यू की वाणी यज्ञ में बहुत प्रसिद्ध थी, जिस वाणी को उन मुसलमानों ने मुसलमानों की शूटिंग करके जमीन दोज कर दिया, वो ही भेड़ बकरियों के देश वाले मुसलमान ज्ञान में होशियार नहीं थे। ब्रह्मा बाबा के बाद उस अजमेर वालों की दुनिया में वो पृथ्वीराज चौहान ही ज्ञान का सरताज था।
उसका मुकाबला कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता था। बाद में अजमेर छोड़ करके दिल्ली आ गया और दिल्ली में राज्य किया। संयोगिता का साथ हुआ। संग माने संपूर्ण, योगिता माने योगिता। संपूर्ण योगी जीवन वाली। जन्म जन्मांतर का योगी जीवन। एक के साथ योगी नहीं कि अनेकों के साथ है। अरे वो योगिनी एक जन्म की है या अनेक जन्मों की है? पाठधारियों 500-700 पाठधारियों के बीच कोई ऐसी आत्मा भी है जो जन्म जन्मांतर एक के साथ संबंध रहने वाली है। वो पार्वती का गायन है। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न तिरहु कुंवारी। 500 करोड़ में कोई एक ऐसी आत्मा भी होती है जो एक के साथ संबंध निभाती है, गहरा संबंध। किसी भी जन्म में और दूसरी आत्मा के साथ नहीं। तो वहां से नाम प्रसिद्ध हो गया। जो भी लड़ाइयां लड़ी उन सभी लड़ाइयों में जीत हुई। आखिरी में माया का राज्य है। जब कलयुग शुरू होता है तो कलाहीन कलयुग शुरू होता है या कलाएं रह जाती हैं? कला काया चट्ट हो जाती है। तो माया है जो मायावी रूप धारण करके आती है। माया कोई स्त्री के रूप में आती है, कभी पुरुष के रूप में आती है, कभी पदार्थों के रूप में आती है। तो नाम पड़ा मोहम्मद गोरी, जिसके मुंह में गोरेपन का मद भरा हुआ है, सुंदरता का मद भरा हुआ है। तो सब मायाविनी का आक्रमण होता है और वो माया पृथ्वीराज चौहान को मार तो नहीं पाती, लेकिन क्या कर देती है? अंधा बना देती है। तो वो आत्मा ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में ही ऐसा पार्ट बजाना शुरू करती है जिसे घोर अज्ञान का अंधकार काल कहा जाए, जिसके कारण यादगार में पत्थर के लिंग बनाए जाते हैं। लिंग किसकी यादगार है? अरे लिंग में बिंदु किसकी यादगार है? बिंदु शिव की यादगार है, लिंग प्रजापिता की यादगार है, जो विष्णु पिता बनता है। कलयुगी शूटिंग आते आते माया काम विकार में पूरा ही अंधा बना देती। और वहां से भारत का तेजी से पतन होने लगता है।
नाम ही है भारत। बा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला था, द्वापर युग में ढेर के ढेर शास्त्र बने। उनमें मुख्य शास्त्र थे महाभारत, भागवत, श्रीमद् भगवद गीता। उनका प्रणेता व्यास के रूप में द्वापर में प्रसिद्ध हुआ। जो ज्ञान में रत रहता था, वो कलयुग शुरू होते होते अज्ञान अंधकार में अंधा हो गया। और इसी बात की शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। पवित्रता से होती है स्थापना, और अपवित्रता से होता है विनाश। तो ये उसी आत्मा का पार्ट है, पहला पहला अव्वल नंबर में। जब नई सृष्टि की स्थापना का कार्य होता है तो स्थापना में आगे, और जब विनाश का कार्य शुरू होता है कलयुग में, तो विनाश में भी आगे। और